आज मैं मार्केट से गुजरा था, वहाँ जो मैंने देखा मोंटी और रवि एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। पता नहीं रवि मोंटी को कुछ समझा रहा था और बेचारा मोंटी बहुत दुखी लग रहा था। देखिए साकेत जी, कोई रवि के बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जितना मैं जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता, आप भी नहीं। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आप क्यों बार बार मुझे रवि के खिलाफ भड़काते रहते हैं? देखिए, आप रवि के खिलाफ कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता है मुझ पे, समझे आप? नहीं देविका, तुम मुझे गलत समझ रही। अरे मेरा इरादा ये नहीं था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एक दोस्त के नाते मैं बता रहा हूँ जो मैंने देखा। कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की। मैं जानती हूँ कि आप मुझे दोस्त समझते हैं, लेकिन अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। ये मेरे और मेरे पति का पर्सनल मैटर है, समझे आप? और कोई भी मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। रवि मेरा पति है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। लेकिन देविका, साकेत जी प्लीज, आप बस यहाँ से चले जाइए। चिंगारी तो मैंने लगा दिया, बस आग लगने की देरी है। ठीक है देविका, मैं जाता हूँ। एक दोस्त के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें बताऊं कि सच्चाई क्या है। अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूँ। एक पत्नी का रोल अदा कर रही है, लेकिन ये चाहे रवि की कितनी भी तरफदारी करे, उसके मन में शक का तो तूफान उठ ही रहा होगा। और कहते हैं ना, शक की दवा तो बड़े बड़े हाकिम के पास नहीं होता। अब देविका बेचारी क्या करेगी? साकेत जी, सच कह रहे थे क्या? रवि मोंटी से मिला? नहीं, अगर रवि मोंटी से मिला होता ना तो उसको 2 चांटे देता और घर की खिलाता, उससे बताता उसने कितना गलत किया है। रवि मोंटी से नहीं मिला होगा। और मेरे मन में क्यों इतने सारे सवाल आ रहे हैं? क्यों ये शक पैदा हो रहा है? क्यों ये सारे मैसेजेस? रवि सिर्फ पैसों के लिए तुझसे शादी कर, कुछ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए, और कुछ नहीं। साकेत जी ने आज अचानक से प्रॉपर्टी वाली बात क्यों कही मुझसे? हमारी इज्जत तभी बच सकती है जब साक्षी अपने साथ खूब सारा सोना, पैसा, तगड़ा दहेज लेकर आए। बेटा, ऐसे में ना बड़ी ताकत होती है। नहीं, वो तो चाची जी और आंटी जी ने कहा था ना मुझसे। रवि को तो पता भी नहीं था इस बारे में। रवि को कैसे पता? उस दिन जब चाची जी और आंटी जी मुझसे बात कर रहे थे, रवि भी आया था कमरे में। रवि को पता था कि उसके चाची जी मुझसे डिमांड कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? रवि तो मुझसे प्यार करता है ना, उसको नहीं पता होगा? उसको कैसे पता हो सकता है? साकेत जी के पास तो और कुछ काम नहीं है। हमका मुझे भड़काने के लिए आए थे बस, ताकि मैं और रवि अलग हो जाए। यही तो चाहते हैं वो, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। मुझे रवि पे पूरा भरोसा है, ये सब कुछ गलत है। मैंने आखिरी बार मोंटी को रवि के साथ ही देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे रवि उसको कुछ समझा रहा हो, क्यों उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। रवि को उठने के लिए नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि तोड़ नहीं सकता इसका। रवि जानता है कि मेरे लिए मेरी बहन कितनी जरूरी है। वो क्यों करेगा ये सब? मेरा रवि गलत नहीं हो सकता।
वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। मेरा दिल गलत नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि वो सही है और बाकी सब गलत है। रवि सही। आज मैं मार्केट से गुजरा था, वहां जो मैंने देखा आंटी और रवि एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। Thank God, we're finally home. Ravi, thank you so much for all your help. इट्स ओके मिस लूथरा। अब मैं चलता हूँ, एक्चुअली रात बहुत हो गई है तो मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो बैठो, आओ। अरे नहीं मिस लूथरा, एक्चुअली क्या है कि देविका मेरा इंतजार कर रही होगी और उसे तो मालूम भी नहीं है कि मैं सुबह से कहाँ पर हूँ। एक बार भी मेरी फोन पे बात नहीं हुई और इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। देखो, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो कि अगर टाइम पर घर नहीं गए तो तुम्हें डांट पड़ जाएगी। देखो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बॉस भी हूँ और ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा। इतने दिनों बाद अकेले हाथ आए हो, ऐसे कैसे तुम्हें इतनी जल्दी जाने दूं रवि? वैसे भी घर पहुंचकर कौन सी खुशी का खजाना मिलने वाला है तुम्हें? देविका तो आज तुम पर सिर्फ आग ही बरसाने वाली है। इसकी क्या जरूरत है? एक्चुअली मुझे निकलना चाहिए। रवि, मना मत कर, ये हमारी जीत की सेलिब्रेशन के लिए। जीत? कौन सी जीत? आज मैंने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। रियली? मेरा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी डील? जिस डील का तुम भी हिस्सा हो। आखिर तुम मेरे हीरो हो रवि। अब मेरा मतलब है हमारी कंपनी के हीरो हो। तुम्हें वो बीबी अहूजा एंड सन्स वो प्रोजेक्ट याद है? उन्हें सारे डिजाइन्स तुमने ही तो मेल किए थे। हाँ मुझे याद है। उसी खुशी में। मतलब कि वो डील क्रैक हो गई? Really? Congratulations. Cheers. I'm very happy. अब बैठो ना। ये मिस लूथरा कर क्या रही है? रवि, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी कहिए। अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी अकेलापन लगे तो याद रखना, मैं हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा। मेरा मतलब है लाइक अ फ्रेंड। That is so sweet of you, मिस लूथरा। एक्चुअली मेरा ख्याल रखने के लिए देविका है, वो मेरा ख्याल बहुत अच्छा ढंग से रखती है और मुझे चलना चाहिए क्योंकि देविका मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी और आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। तुम हो तो मेरे हीरो रवि, लेकिन दिल के मामले में बिल्कुल जीरो हो। जाओ, आज तो घर चले जाओ, बट अल्टीमेटली तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, हमेशा के लिए। वेट एंड वॉच। मिस लूथरा भी ना खाना का टाइम वेस्ट कर दिया। देविका परेशान हो गई कि मेरा वेट कर सके। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं चैलेंज जीत गया, अभी मैं उड़ रहा था, लेकिन अब जो गिरेगा सीधे पाताल में जाएगा। मजा आएगा। सो मिस्टर एमएलए, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? अरे मैडम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, सारी सेटिंग हो गई है। ओके।
रात देखते देखते सो गई। पूरा दिन तुमसे दूर रहा हूं देविका, और तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कल रात हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बेचैन हो रहा था मैं, और फिर तुम्हारे मुंह से भी तो प्यार का इजहार सुनना था मुझे। I'm sorry देविका, तुमने मेरा बहुत इंतजार किया होगा ना। तुम कब आए? अब बस अभी अभी, और आतिक हो गया तुम्हें देखते देखते। क्या हुआ देविका, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? कुछ तो हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। तुम रो रही थी ना देविका, प्लीज झूठ मत बोलो। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं। प्लीज देविका मुझे बताओ क्या हुआ है। किसी ने शादी टूटने को लेकर कोई दिल दुखाने वाली बात की? प्लीज प्लीज मुझे बताओ देविका। माँ ने कुछ कहा या फिर चाची ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे घर में तो सब ठीक है ना, वहाँ तो कोई टेंशन नहीं? टेंशन यहाँ पर है, और किसी ने दिल दुखाने वाली बात नहीं की, दिल तोड़ने वाली बात की है तुमने। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? देविका तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, सब कुछ पता है मुझे, इसलिए अब तो ये नाटक मत करो। एक बार फिर तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम्ही थे ना जिसने मोंटी को भगा दिया शादी से। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं, दिमाग तो मेरा पहले खराब था मेरा दिमाग, जो एक बार धोखा खाने के बाद भी तुम पर विश्वास कर लिया। एक बार और मौका दिया तुम कि तुम फिर से मेरे साथ धोखा कर सको, फिर मेरा विश्वास तोड़ सको। लेकिन रवि, इस बार जो तुमने किया है ना, इसमें सिर्फ मेरे परिवार की बेइज्जती नहीं हुई, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, अंदाजा है तुम्हें? फिर भी मैं सोचती रही कि तुम सही हो, सब गलत है। तुम मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तुम मेरे अपने हो। तुम्हें अपना मानने लगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। तोड़ दिया रवि तुमने मुझे। तुम मेरे साथ क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो? और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे भी इतनी ही तकलीफ हुई थी, मुझे और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हें क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं हुई होगी? जब मुझे ये सब पता चला, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं कर सकते। एक बार तो धोखा दे ही चुके हो ना तुम मुझे, दोबारा दे दिया। अब भी तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, और आज एक बार फिर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है रवि। देविका प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज देविका मेरी बात सुनो। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ये सब गलत है, झूठ है। किसने तुमसे ये सब कहा? किसी ने भड़काया तुम्हें? मुझे बताओ देविका, मुझे बताओ देविका कि किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या कहा मुझे बताओ। दादी ने कुछ कहा तुम्हारी? हाँ प्लीज देविका मुझे बताओ किसने कहा, प्लीज। किसी ने कुछ नहीं कहा। साकेत, अरे ये वीर जी का नाम क्यों ले रहे? सबको ये लगेगा कि तूने मोंटी को भगाया। I'm sure साकेत ही था। देविका साकेत एक नंबर का कमीना है, उसी ने फोन किया था ना, उसी ने सब कुछ किया। देविका हद हो गई यार, तुम कैसे किसी की बात पर विश्वास कर सकती हो देविका? ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अब किसका फोन है? इतनी रात के श्वेता का फोन? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ वीर जी, ये सब क्या चल रहा है? बड़े बड़े कारनामे करने लग गए हैं आप। क्यों? क्या हुआ? आप ना बहुत चतुर और चालाक हैं, बड़ा शातिर दिमाग है आपका। आपने तो मेरे परिवार का बंटाधार कर दिया ना, और मेरे देवर और देवरानी का रिश्ता खत्म कर दिया आपने। रवि और देविका का रिश्ता? क्या बोल रही हो? अरे मैं तो बहुत सीधा साधा जेंटलमैन किस्म का आदमी हूं। मेरा दिल तो करता है ना कि आपकी पीठ थपथपाऊं और जोर से जप्पी पाऊं। अरे पता नहीं कौन सा बीज बोया है आपने, ये जहर घुल गया है दोनों के रिश्ते में।
और दोनों जोरों शोरों से लड़ाई कर रहे हैं। क्या बोल रही है तुम राज? वैसे बीज तो मेरे कांटे के पड़े थे, वो भी तीखी धार वाले। सोचा नहीं था कि इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा। वो कांटे कांटे नहीं रहे, तीर और तलवार बन गए। दोनों अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। अच्छा एक काम कर, रूम के पास में जा, तो मुझे सुना, मुझे रिकॉर्ड करना है। हाँ सुना तो देती, पर वो मैं क्या सोच रही थी वीर जी, मुझसे ना राखी का इंतजार नहीं हो रहा। वो जो आपने हीरो का हार मुझे देना था, अगर आप मुझे वो कल परसों दे देते तो मुझे खुशी होती और आपको भी तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। जो आपके कानों को सुनना है मैं आपको सुना दूं, तो हिसाब बराबर। तू तो मुझसे भी ज्यादा शातिर और चालबाज निकली, मौके का फायदा उठा रही है तू। भाई बहन भी तो साकेत कपूर की हूँ, क्या करूँ। अच्छा जल्दी सुना तो दे। ओके रुको। रिकॉर्ड का बटन ढूंढ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है रवि, मेरे दिल ने कहा है मुझसे। और क्यों तुम साकेत जी को बीच बीच में लाते रहते हो? ये हम दोनों की बात है। पहले भी तुमने ऐसा ही किया था, अपनी हर गलती को छुपाने के लिए तुमने उन पर नाम लगाया ताकि वो बुरे मन जाए और मैं तुम्हें सही मानने लगूं। लेकिन क्या हुआ, इस बार भी तुम सही साबित नहीं हुए, बल्कि हमेशा साकेत जी ने साबित किया कि तुम गलत हो। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। शादी तक ट्राई करते रहे कि कुछ भी करके मुझे लगने लगे कि साकेत जी गलत है। लेकिन आखिरी वक्त जब तुम्हारी कोशिश बेकार गई तो तुमने क्या किया? मेरी शादी के दिन उनको बेहोश करके मुझसे धोखे से शादी कर ली। ये दिन दिखाने के लिए मुझे, या मेरी जिंदगी को नरक बना लेने के लिए। सुन लिया? अब मेरे हीरो का हार पक्का? हाँ मेरी बहन पक्का। ठीक है तो मैं चाहती हूँ। सोचा नहीं था इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा, वो भी इतना अच्छा। सेलिब्रेशन तो बनता ही है, वो भी अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब किया तुमने मेरे साथ, इतना धोखा दिया, फिर भी तुम पर विश्वास करती रही। फिर भी सोचा कि तुम सही हो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरा रवि गलत नहीं हो सकता। सोचा कि जो भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वो सब गलत है। सोचा कि शायद तुम पहले गलत थे लेकिन अब सुधर जाओगे, और इसी शायद में उलझते उलझते मेरा दिल पिघलने लगा। रवि कितनी पागल हूं ना मैं। एक बार तुमने धोखा किया, दूसरी बार धोखा किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मौका देती गई, फिर भी तुम पर विश्वास करती रही। सही है, मैं हुई बेवकूफ, इसीलिए तो तुम मुझे हमेशा बेवकूफ बनाते आए हो। पिछली बार तो तुमने हमारी दोस्ती का मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार तो तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। जितना दूर कर दिया तुमने मेरे दिल को रवि, अब कभी नहीं जुड़ पाएगा, अब कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी तुम पर। कितना झूठ, कितना फरेब भरा है तुम्हारे मन में। कोई झूठ कोई फरेब नहीं है मेरे अंदर, सुना तुमने? कोई झूठ कोई फरेब नहीं है मेरे अंदर। सच्चाई तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है तुमने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मोंटी का रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे घर पर गया था। मैं चाहता था कि ये रिश्ता हो, तुम्हारे घर पर गया, तुम्हारी दादी ने धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इंसल्ट की मेरी। इतना सब कुछ किया मैंने किसके लिए? क्यों देविका? सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए। और तुम मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही, क्यों देविका? क्यों करूंगा मैं ऐसा? मैं भी तुम्हारा कोई स्वार्थ ही होगा जरूर। स्वार्थ? तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों के पीछे मेरा कोई स्वार्थ है? तो ठीक है, मुझे बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्या स्वार्थ है मोंटी की शादी को लेकर? ऐसा कौन सा स्वार्थ है, बताओ मुझे। हर एक फंक्शन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, हर एक फंक्शन में मैंने मोंटी के साथ साथ साक्षी की खुशी का भी ध्यान रखा। और तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ है? मुझे बताओ देविका, को तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ है? तो मैं सुनना चाहता हूं, बताओ देविका, क्या स्वार्थ है? मेरी प्रॉपर्टी, वो 10 करोड़ रुपए, उसी के लिए तुमने मुझसे शादी की थी ना, लेकिन मैं भूल ही गई। उसी के लिए तो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था।
इसीलिए तो तुम चाहते थे कि बस जल्द से जल्द मोंटी की शादी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की सारी तैयारियां कर ली, सारे फंक्शंस करवा दिए ताकि शादी पक्की हो जाए। क्योंकि तुम्हें पता था एक बार शादी पक्की हो गई तो तुम मुझे मजबूर कर सकते हो ना कि अगर मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी तो शादी